जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम रमा एकादशी व्रत कथा कहेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नरश्रेष्ठ, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र भी थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु का भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभामा नाम की एक लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जबकि वह अपने ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभामा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई, परंतु मेरे पति अत्यंत कमजोर हैं, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब एकादशी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा दिया। उसको सुनकर शोभम अपनी पत्नी के समीप गए और उससे पूछा, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभामा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, कुत्ते, ऊंट, जानवर भी अन्न का दान, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला, हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होएगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और जब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई, वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर का दहन करा दिया। चंद्रभामा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभामा की कुशलता का कारण पूछा। शोभा शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभामा भी सकुशल है। अब आप अपना वृतांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है? ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझे। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर तो प्राप्त हुआ। इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभामा से कहोगे तो वह उसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां जाकर चंद्रभामा के समीप वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभामा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभामा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत पर वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभामा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभामा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई।
शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभामा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वांग अंग में बिठाया। चंद्रमामा बोले, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करती थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रमामा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य सुनाया है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्महत्या आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।